हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो पे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि निफ्टी 50 में इस वीक में क्या हुआ था, अपकमिंग वीक में क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, और हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग वीक है उसमें एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए निफ्टी का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग पहले वीकली एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वीकली एनालिसिस है उससे हमें पता होना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम में मार्केट क्या बोल रहा है। पिछले वीक हम लोग ने डिस्कस किया था कि निफ्टी जब तक 24,500 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा हमें सेलिंग देखने के लिए नहीं मिल सकता। इसके नीचे ही ब्रेक करेगा तो 24,400 में एक अच्छा खासा लेवल है। 24,400 ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा हमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। फिर जो हमारा लेवल आता है 24,000 का लेवल आता है। निफ्टी ने 24,500 का जो लेवल था बहुत ही अच्छे से इसको डिफेंड किया और फिर एक अच्छा खासा हमें रैली देखने के लिए मिला, मोमेंटम देखने के लिए मिला। 25,600 हमारा पहला टारगेट था और फिर जो फाइनल था जो ऑल टाइम हाई के पास था 26,400 के पास। ये तो निफ्टी ने पूरा वीकली में जो था 1 2 3 4 वीक का जो सेलिंग था एक ही वीक में कवर कर दिया। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट लेवल्स हमें याद रखना चाहिए, मार्क होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट लेवल्स में मैं ट्रेड करूंगा और एक व्यू होना चाहिए कि इस वीक में क्या हो रहा है। जैसे इंपॉर्टेंट वीक में अगर जैसे मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा कैप्चर किया मूव, तो अगर आपको पता होना चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है। हायर टाइम फ्रेम का लेवल टूटेगा तो एक अच्छा खासा सेलिंग देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में बोला है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है, तो निफ्टी ने जब भी इस लेवल पे आता है एक अच्छा खासा हमें अपसाइड मूव देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए मिल रहा है, प्लस हमें यहाँ पे एक सपोर्ट अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है। तो निफ्टी ने इसको रेस्पेक्ट किया और एक अच्छा खासा मूव दिया। अभी हमारे पास लेवल क्या क्या है यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 24,800 का बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे 24,800 से लेकर 24,500 का हमने लेवल मार्क कर दिया यहीं पे। तो इसको हम लोग रखते हैं, जो लोअर लेवल है इसको हम लोग थोड़ा सा अपसाइड शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो लेवल है इसको हम लोग 24,800 में शिफ्ट कर देते हैं। अभी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है देख सकते हैं कि यहीं पे इसने क्लोज किया है। तो और हमारे पास अपसाइड का रेजिस्टेंस है 26,400 का जो लेवल है इसने हम लोग ने मार्किंग कर लिया। 400 में हम लोग डाल के रख लेते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल है और इसका हाई भी रखा हुआ है। 25,600 है और 26,000 है। ये जब ये जो जोन था ये टेस्टेड हो चुका है। अभी कोई भी जोन डिमांड होगा तो यहाँ पे एक डिमांड है। हमारे पास सप्लाई कुछ नहीं है, वीकली में कोई भी सप्लाई नहीं है हमारे पास, तो हम लोग सप्लाई जोन मार्क नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया। यहाँ पे हम लोग ने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, यहाँ पे हम लोग ने एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, यहाँ पे हम लोग ने एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। जितने भी सेल साइड लिक्विडिटी थे ऑलरेडी एब्जॉर्व हो चुका है, इस कैंडल ने पूरा एब्जॉर्व कर लिया है। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में ये वाला जोन काफ़ी अच्छा खासा जोन है। यहाँ पे जब भी आएगा निफ्टी का अच्छा खासा हमें पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। अभी ये जो देख सकते हैं यहाँ पे गैप, थोड़ा सा गैप हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग ने 25,400 में एक मार्किंग कर लेते हैं, क्यों करते हैं इसका पहले का रीज़न मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग ने 25,400 में एक मार्किंग के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस था यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पे क्या कर रहा था, सपोर्ट फेस कर रहा था। यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट फेस किया था, यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट फेस कर रहा था। तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट होने वाला है निफ्टी के लिए। तो अगर नीचे गिर गया, नीचे आएगा तो 25,400 में ये एक रेजिस्टेंस था पहले नीचे, तो क्या होगा, जब रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है तो वो क्या होता है, सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होगा, अभी जो रेजिस्टेंस था पिछले बार तो ये सपोर्ट की तरह काम आएगा, तो नीचे गिरेगा तो ये सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अभी हम लोग और डेली, ये हमारा जो था वीकली का है, ये वीकली का लेवल है, ये भी वीकली का लेवल है, सॉरी ये वीकली का लेवल है हमारे पास, ये वाला वीकली का लेवल है और ये वाला वीकली का लेवल है। तो ये वीकली में ना क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक में डेली का भी ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है, मतलब दोनों एक साथ है। तो ये जो जोन है 24,800 से लेके 25,500 का जो जोन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हमें जो शार्प पुल बैक होता है, इस तरह का जो पुल बैक होता है, ये सब देखने के लिए मिलेगा। तो आशा करते हैं कि इस जोन तक ना आ जाए। अभी हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल मार्किंग कर लेते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे 25,800 का जो लेवल है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत अच्छा खासा गैप अप हुआ, यहाँ पे हमें सेलिंग देखने के लिए मिला। 25,600 में इसको होल्ड किया, ठीक है। यहाँ से इसने मार्केट ने फिर एक पुल बैक लिया, फिर मार्केट में थोड़ा सा गैप डाउन हुआ और सेलिंग आया 25,600 ने इसने होल्ड किया। फिर मार्केट ने जब 25,600 में आया थोड़ा सा नीचे लिया, फिर पुल बैक लेके हमारा जो 25,700 का जो लेवल है यहीं पे मार्केट ने होल्ड कर लिया है। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास जो है
25,700 एक 700 से लेके 800 जो इम्पोर्टेंट हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। कैसे रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे अभी पहले सपोर्ट ले रहा था, ये जो जोन था यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, तो ये जो 100 पॉइंट का जोन है ये अभी रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है। तो और 25,600 में हम लोग देखेंगे 25,600 है, इस लेवल पे हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट इस जगह को होल्ड कर रहा था। तो हम लोग का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है उसको हम लोग थोड़ा सा अलग मार्किंग कर लेते हैं, तो समझने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो हमने जो ये मार्किंग है इसको इस तरह से कर लिया, ठीक है। अब इसको कलर चेंज हम लोग कर लेते हैं, तो क्या हुआ, जो सेलिंग जोन है इसको हम लोग ने मार्किंग कर लिया, ये हमारा सपोर्ट है, यह हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अभी इसमें ट्रेड कैसे होगा, अभी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होगा। मार्केट ओपन और क्लोज काफ़ी मैटर करता है, कि अगर ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता फ्राइडे को 25,800 के ऊपर, तो मैं क्या करता, तो मैं थोड़ा सा एग्रेसिव कॉल लेके चला जाता, मतलब कॉल बाई में जाता, ठीक है। अभी मैं क्या हुआ, मैं कॉल पुट शॉर्ट करके बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट जो है 25,600 मेरे पास सपोर्ट है कि 25,600 अगर नीचे भी आ गया तो 25,600 में ये होल्ड कर लेगा। मैं एग्रेसिव कब जाता है, जब 25,600 लेवल ब्रेक करता तो यहाँ पे 200 पॉइंट का एक विंडो ओपन हो जाता, तो ये 200 पॉइंट विंडो का जो है मैं पोजिशनल लेके जाता, ठीक है। और यहाँ पे मैंने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने कॉल भी लिया था, ठीक है, कॉल लिया था, बहुत एक तगड़ा गैप जब था यहाँ पे, एक तगड़ा गैप था। मेरा व्यू नहीं था कि इतना जाएगा, मेरा जो व्यू था मैं सोचा था 25,300 200 से लेकर 300 का विंडो जो था, 200 से 400 का विंडो यहाँ तक जाता है, इसलिए मैंने क्वांटिटी में ले लिया, और काफ़ी एक्सपायरी भी था, तो काफ़ी चीप में मिला था, इसलिए मैंने 20 लॉट उठाया था। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे मार्केट ओपन होता है। अगर 800 के ऊपर आ गया तो मार्केट में एक बुलिश व्यू आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा टारगेट रहेगा मार्केट 25,800 के ऊपर थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट आ जाएगा, फिर हमारा टारगेट क्या आ जाएगा 26,000 का आ जाएगा, फिर 26,200 का आएगा, फिर ये वाला जो जोन है ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 350 से लेके 400 का जोन आ जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट 600 के नीचे ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, तो क्या होगा, बियरिश सेंटीमेंट आ जाएगा, ये बुल है, ये बियरिश सेंटीमेंट आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर 200 पॉइंट का जो विंडो है 200 पॉइंट का विंडो ओपन हो जाएगा, 25,400 होगा, 400 में देखना पड़ेगा। अगर 400 ब्रेक कर दिया तो हमें फिर 25,000 का जो लेवल है ये लेवल हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि फिर थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट फॉल होगा एक ही दिन में, पहले 200 आएगा फिर 25,000 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। अभी हम लोग इंट्राडे में आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या सेटअप हो जाता है। 15 मिनट में आ जाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि जो मार्किंग किया वहीं पे जाकर प्राइस ने होल्ड कर लिया, ठीक है। अभी हम लोग ने ये जो लेवल है 800 से 700 में, इसमें हम लोग थोड़ा सा ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं कि ये प्रीवियसली यहीं पे सिर्फ स्कैल्पिंग का जोन है, बॉटम पे खरीदा, टॉप में शॉर्ट किया, सेल किया, यहाँ पे टॉप में शॉर्ट किया, बॉटम पे एग्जिट कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम चीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे पोजिशनल वाला का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्कैल्पिंग होगा तो स्कैल्पिंग करेंगे। अगर 800 के ऊपर ओपन हो गया तो हम लोग को एक अच्छा खासा देखने के लिए कहाँ पे मिलेगा। अगर ज़्यादा गैप अप हो गया तो थोड़ा सा 900 में हो गया, यहाँ पे कहीं पे हो गया, ठीक है, 25,900 में हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर होंगे तो थोड़ा सा हम लोग को सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे पुल बैक के लिए। अगर यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है, अगर देख सकते हैं कि 700 में अगर यहाँ पे ओपन हो गया तो थोड़ा सा वेट करेंगे, जो 700 में आएगा तो थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद फिर हम लोग 800 के लिए प्लान करेंगे, फिर 800 के बाद हम लोग 900 का प्लान करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 26,000 का प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे ओपन हो गया तो थोड़ा सा वेट करेंगे, रिटेस्ट आएगा 800 में, फिर उसके बाद हम लोग का टारगेट रहेगा 900, फिर उसके बाद रहेगा 26,000 का, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन हो गया तो जब तक 600 ब्रेक नहीं करेगा हम लोग प्लान नहीं करेंगे। 600 के बाद देख सकते हैं थोड़ा सा हम लोग को 25,500 का लेवल मिलेगा, 25,500, फिर उसके बाद 25,400 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे ओपन होता है। अगर यहाँ पे ओपन हो गया थोड़ा सा वेट करेंगे रिटेस्ट करके, फिर ये पुल बैक लिया तो यहाँ पे पहला रहेगा, फिर इसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, फिर ब्रेक किया तो हम लोग को 26,000 का लेवल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे ओपन हो गया थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे रिटेस्ट का, फिर इसके बाद हमारा पहला टारगेट 800, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रेक करके नीचे रिटेस्ट करके फिर हमारा इस तरह से जाएगा, तो फिर 25,900 रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो क्या होगा, ये सपोर्ट था, यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट ले रहा था, तो फिर ये कि रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर ये पुल बैक लेके फिर नीचे गिरेगा, तो हम लोग शॉर्ट की तरह प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा पहला रहेगा 500, फिर उसके बाद 400। चलिए अब थोड़ा सा स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो अपकमिंग वीक में एक अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला स्टॉक है DCB बैंक है, तो इसने वीक
जो वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो 190 का एक इम्पोर्टेंट लेवल था। तो वीकली में इसने काफ़ी अच्छा खासा क्लोजिंग दिया। यहाँ पे पहले स्ट्रगल कर रहा था, काफ़ी वीक से स्ट्रगल कर रहा था, अभी क्लोजिंग दे चुका है। अभी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे 200 का लेवल है, यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल देखने के लिए मिला। और 180 में हम लोग का बहुत ही अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक जो जोन है, डिमांड जोन, यहाँ पे 180 के पास हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने 180 में हम लोग ने इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। तो ये हमारा अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक जोन है। यहाँ पे हमारा एक जो प्रीवियस रेंज था 190, तो 90 के ऊपर क्लोज कर चुका है। अभी हमारे पास जो है फ्रेश जो रेजिस्टेंस है 200 में। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, 200 में रेजिस्टेंस फेस किया, क्लोजिंग नहीं दे पाया और एक शार्प सेलिंग हमें देखने के लिए मिला। फिर से जो हमारा 1980 के पास अच्छा खासा जोन था, 1980 से लेके 175 का जो जोन था, यहाँ पे फिर इसने पुल बैक लिया। फिर से यहाँ पे जो सेलर जोन था 200 में सप्लाई जोन क्रिएट हो चुका था, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया। 190 में जो प्रीवियस रेजिस्टेंस फेस किया था, इसने यहाँ पे इसको होल्ड कर लिया, तो काफ़ी अच्छा खासा हमारे पास जोन आ चुका है। अभी हमारे पास क्या क्या है लेवल है, हमारे पास 190 का लेवल है, यहाँ पे देख सकते हैं 195 का एक लेवल है जो डेली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, प्राइस जा रहा है और क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, नीचे आ रहा है। और फिर 200 का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो हम लोग अभी इसमें कैसे ट्रेड करेंगे, पहले हम लोग 195 में हम लोग ने मार्किंग कर लिया, 195 का जो इंपॉर्टेंट जोन है हम लोग ने मार्किंग कर लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइस जब 195 के ऊपर जाएगा तब यहाँ पे हम लोग 50% की तरह जो क्वांटिटी है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी हमारा कैपिटल है इसके ऊपर। फिर उस 200 का जब लेवल ब्रेक करेगा, 200 का इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल ब्रेक करेगा, क्लोजिंग देगा, तो 50% हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 200 ब्रेक करने के बाद ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर ये अपसाइड जा सकता है। ठीक है, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस 198 के आसपास रहेगा, वो सॉरी 188 के आसपास रहेगा। ये जो रेजिस्टेंस जोन था ये भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हम लोग इसका कैंडल के नीचे का हम लोग इसमें स्टॉप लॉस प्लान करके अपसाइड के लिए 1:2 हमारा पहला टारगेट रहेगा। फिर उसके बाद 1:3 के लिए हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम अच्छा रहेगा तो एक जा सकते हैं। अगर पहले ही एक साथ क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा 50% क्वांटिटी जो है इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर बाद में मैं एक साथ डाल दिया तो मेरा पूरा 100% का क्वांटिटी में मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इसलिए ग्रेजुअली हम लोग ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे पहले 50% फिर दूसरा 50% यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन हो गया, तो हम लोग यहाँ पे 180 है 180 के पास हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। फिर इसके बाद 50% फिर पुल बैक लिया, स्टॉप लॉस इसके नीचे कर सकते हैं। फिर ये पुल बैक लिया, रेजिस्टेंस जो था 185 के बाद फिर हम लोग सेकेंड क्वान्टिटी जो है वो ऐड। हमारा जो दूसरा स्टॉक है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, इंडिगो पेंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा इसको केयरफुली देखना, क्योंकि इसमें हम लोग रिवर्सल पैटर्न जो है इसको ऊपर डिस्कस करेंगे कि रिवर्सल प्राइस जब ऊपर से गिरता है तब कैसे इसमें ट्रैक कर सकते हैं। प्रीवियस जो स्टॉक था वो हम लोग ने ब्रेकआउट के ऊपर देखा था, इसमें हम लोग जो है ये रिवर्सल के लिए ऊपर देख सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में पहले हम लोग है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला देख लेना कि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में इसमें ट्रेड देख रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे किसी बिग प्लेयर ने यहाँ पे इसको उठ लिया है। यहाँ पे इसने 1300 में एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, रेजिस्टेंस लेवल होता है। तो देख सकते हैं कि अगर हम लोग ने इसको स्ट्रेच मार्क कर लिया तो देख सकते हैं कि प्रीवियसली यहाँ पे काफ़ी बार रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पे सपोर्ट फेस किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया। ब्रेकआउट अगर होता यहाँ पे क्लोजिंग होता तब ये ब्रेकआउट होता। ये फेक ब्रेकआउट दिखाया, लोगों को ट्रैप किया और एक अच्छा खासा हमें सेलिंग देखने के लिए मिला। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल से जब भी आता है ये देख सकते हैं कहाँ से बाउंस किया, ना ही एक सपोर्ट से बाउंस किया है, ना ही ये एक अच्छा खासा डिमांड से बाउंस किया है। तो लोग इस जगह पर काफ़ी जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। अगर ये 1100 के आसपास से यहाँ से कहीं पे हम लोग को एक बाउंस देखने के लिए मिलता है, तो एक अच्छा खासा सपोर्ट से बाउंस किया है। ठीक है, कैसे सपोर्ट से लेके अगर मैं इसको स्ट्रेच मार्क कर लेता तो देख सकते हैं कि प्रीवियसली यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा था। तो ये अगर 1100 में आता और फिर इस तरह से कहीं से बाउंस करता तो ये ब्रेकआउट दे देता है। ये लोगों को ट्रैप किया जाता है कि कहीं भी जोन से भी चला देते हैं और लोग ये पुल बैक में सोचते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा पुल बैक हुआ था, तो इस टाइम पे ये ब्रेकआउट दे देता है और यहाँ पे लोग ऐड कर लेते हैं और उनको फिर एक तगड़ा सेलिंग दिखाने के लिए मिलता है। देख सकते हैं कि 3 वीक में एक ग्रेजुअली हमें बाइंग देखने के लिए मिला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग देखने के लिए मिला। फिर एक ही वीक में सबको ट्रैप करके ख़त्म कर दिया गया उनको। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट जोन जो है हम लोग थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं। देख सकते हैं कि वीकली का जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट मार्किंग है ये वाला, इसका 1000 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ने इसको दूसरा मार्किंग करते हैं। ठीक है, चैनल पे मार्किंग करते हैं। ठीक है,
तो हम लोग ने इसको इस हिसाब से मार्किंग कर लिया। ये तो इसको ग्रीन कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा ये बुलिश जोन है, तो हम लोग ने इसको मार्किंग कर लिया। तो देख सकते हैं प्राइस जो है वीक के नीचे नहीं गया। अगर ये नीचे चला जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो जोन है टेस्टेड हो चुका है। अभी ये जोन टेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास एक अच्छा खासा लेवल देखने के लिए मिल गया है। अभी 1200 में हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। हमारे पास सेल साइड का लिक्विडिटी जोन आ गया है, सप्लाई जोन आ चुका है, प्लस हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ गया है। तो हम लोग ने इसको यहाँ से लेके इस तरह से मार्किंग कर लिया। इसको हम लोग रेड कलर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें सेलिंग जोन देखने के लिए मिल रहा है। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में ये ऊपर का जो था ये चला गया, तो थोड़ा सा 1 मिनट वीकली में देख लेते हैं। वीकली का जो मार्किंग था, वीकली का मार्किंग कर लेते हैं हम लोग पहले। यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग ने वीकली का मार्किंग कर लिया। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और देख लेते हैं क्या देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग ने जो वीकली में मार्किंग किया वहीं से हमें पूरा सेलिंग देखने के लिए मिला, सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला, ठीक है। अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है प्राइस, यहाँ से एक बहुत अच्छा खासा बाउंस दिया, तो ये हमारे पास बहुत ही अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक जोन आ गया। अभी हम लोग ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस सेलिंग में आ रहा है, तो हम लोग इसमें डायरेक्टली बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग वेट करेंगे कि प्रीवियस जो था इसका सेलिंग था, यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें सेलिंग देखने के लिए मिला है। कैसे सेलिंग देखने के लिए मिला, एक स्ट्रॉन्ग गैप अप देखने के लिए मिले। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही आउटर ब्लॉक में आया एक तगड़ा सेलिंग दिया है। तो मतलब यहाँ इस जोन का जितना भी पोटेंशियल था, इस जोन का जितना पोटेंशियल दिया 50% ख़त्म हो चुका है। कैसे ख़त्म हो चुका है, इस कैंडल ने इसको यहाँ पे ऑलरेडी पंप करवा दिया था। गैप अप, ह्यूज गैप अप देखने के लिए मिला था। कितना गैप अप हमें देखने के लिए मिला था, तो कह सकते हैं प्राइस यहाँ से जैसे आया इसने ऑलमोस्ट 5 से 6% का रिटर्न दे चुका था। फिर यहाँ पे 1075 में इसने रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पे इसको सेलिंग देखने के लिए मिला। तो हम लोग ये जो जोन है ऑलरेडी एक बार टेस्टेड हो चुका है, तो हम लोग इसमें एग्रेसिव प्ले नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम होता है तो हम लोग एग्रेसिव प्ले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने टच नहीं किया। जैसे ये जोन पे आया तब इसने आराम से हमें 2 दिन में 6 से 7% का रिटर्न दे चुका है। तो अभी एग्रेसिव प्ले करेंगे तो काफ़ी लोग ट्रैप हो जाते हैं, तो इसको फर्स्ट टाइम एग्रेसिव प्ले नहीं करना चाहिए। कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे प्राइस आया, इंपॉर्टेंट लेवल को हिट किया, ऑर्डर ब्लॉक हिट किया। यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस जो था ये सपोर्ट की तरह काम किया, तो प्राइस ने फिर यहाँ से एक अच्छा खासा हमें पुल बैक देखने के लिए मिला। कितना पुल बैक देखने के लिए मिला, 8 से 9% का पुल बैक देखने के लिए मिला। फिर क्या हुआ, जो ये जो जोन है, इस जोन का स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं, इसका स्ट्रेंथ अच्छा था, क्योंकि देख सकते हैं कि एक कैंडल में हमें काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। ये कैंडल का स्ट्रेंथ देखो आप, ये कैंडल का जो स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट 8 से 9% का स्ट्रेंथ है। फिर नेक्स्ट टाइम जो इसका जितना स्ट्रेंथ है इसने दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग में 4-5 दिन में इसने 9% दिया। ये जोन है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। फिर भी ये प्राइस ने 9% का मूव दिया था, तो यहाँ पे इसने फिर थोड़ा मूव दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, जब नेक्स्ट टाइम आया तब ऑलमोस्ट 5 से 6% का मूव है। पर देखिए यहाँ पे कितना अच्छा स्ट्रेंथ था, इसमें स्ट्रेंथ कम गया, इसमें और स्ट्रेंथ कम गया। थोड़ा सा बायर जो था स्ट्रगल करने लगा है। तो क्या नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम में इस टाइम का ये जो जोन है ये वीक जोन है, फिर इसमें एंट्री नहीं लेना है। तो क्या होगा, फिर प्राइस जब आया इसमें ये ट्रैप करके गिर गया। ये नंबर 1 पॉइंट हमें देखने के लिए देखना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लो है लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और जो हाई होता है वो हाई ब्रेक होना चाहिए, टेस्टेड ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हाई क्या हुआ, यहाँ पे एक हाई लगाया, इसका हाई क्या हुआ, नीचे शिफ्ट कर गया। ये एक हाई है, यहाँ पे फिर एक लोअर हाई बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हाई क्या हुआ ना, यहाँ पे बना, ये भी लोअर हाई बन गया, ठीक है। तो ये जो है हाई जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। ये अगर हाई ब्रेक कर दे तो ऊपर ब्रेक कर दे तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, पर यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, इसलिए यहाँ पे एग्रेसिव प्ले करना ही नहीं है। तो अभी क्या हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी प्राइस में काफ़ी एक अच्छा खासा सेलिंग देखने के लिए मिला है, और हमें जो रिसेंट सेलिंग देखने के लिए मिला है 1025 के पास हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिला है, ये जो जोन है। तो प्राइस जब अगर 1000 हम लोग 25 है तो हम लोग इसको यहाँ पर डालते थे, 30 के आसपास डालते थे, थोड़ा सा सेफ साइड में के लिए यहाँ पे 1030 में डाल दिया। तो प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर ये 1030 का पाथ ब्रेक किया, तो एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। 1075 का एक फर्स्ट अटैम्प्ट मार सकते हैं हम लोग, फिर उसके बाद 101100 के लिए प्लान कर सकते हैं, फिर उसके बाद ये ट्रेलिंग में जा सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, हम लोग स्टॉप लॉस थोड़ा सा इसके यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा जोन है, तो इसके नीचे 1000 के थोड़ा सा 1000 के आसपास हम लोग 30 पॉइंट का डाल सकते हैं, और ऑलमोस्ट 1:2 मिल रहा है। अगर हम लोग 1000 के थोड़ा सा नीचे डालेंगे 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो हमें ऑलमोस्ट 1:2 की तरह मिल रहा है। तो इस तरह जो है रिवर्सल ट्रेड प्लान करना चाहिए। आप कौन सा स्टॉक्स अपकमिंग वीक में देख रहे हो, ब्रेकआउट में या फिर रिवर्सल में, स्विंग के लिए आप अपना व्यू कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो